हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पीओएम सब्जेक्ट। हम सबको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, बट हम ग्रेट रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट जो होता है वो नॉस्ट्रल, दैट इज़ ओपनिंग ऑफ द नोज से स्टार्ट होकर लंग्स तक उसका एंडिंग पार्ट होता है। और इसमें हमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ अ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो पार्ट में हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। पर हमें इतना पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पार्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज व्हाट आर द पार्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। The parts that are present or present inside the first upper respiratory system, वो parts कौन कौन सा होता है? First part जो हम start करेंगे that is a nostrils, जहाँ से हम सांसें लेते हैं, that is we all know that nostrils is a outermost structure that we can able to see. Second जो part होता है that is a nose. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, नोजल पार्ट होता है, देन सेप्टम जो डिवाइड करता है नोज दो नॉस्ट्रल को, दैट इज़ अ नेजल सेप्टम। उसके बाद जो पूरा स्टार्ट होता है दैट इज़ नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग के बाद हम इसमें स्टार्ट होता है दैट इज़ ओरोफेरिंग्स। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है दैट इज़ लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है दैट इज लैरिंग्स। और कैन एबल टू टेल दैट लैरिंग इज ऑल्सो नोन एज अ वोकल कोड, वी कैन एबल टू सी दैट। ओके, देन ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं मैं एनाटॉमी में पढ़ चुके होते हैं, दैट इज़ नॉस्ट्रल में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, नोज में क्या क्या होता है, नेसोफेरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरोफेरिंग, लैरिंगोफेरिंग्स एंड द लैरिंग्स। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। नॉस्ट्रल के में पता है उसके अंदर एयर, म्यूकस ग्लैंड्स और सीरम ग्लैंड्स वो सारे प्रेजेंट होते हैं जो बाहर के आउटर मोस्ट बैक्टीरिया वायरस उन सबसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एंटर नेजल पैसेज में एंटर होने नहीं देते हैं। नोज होता है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है जो हमें दिखता है, वो एक्चुअली व्हाट इज़ मेड अप ऑफ many things, many structures that are present. इसके बाद nasopharynx is the most important structure which is connected from the posterior part of the nasal passage through the upper part of the oropharynx. Okay, so nasopharynx is majorly responsible for it. ओरोफेरिंग्स जो स्टार्ट होता है दैट इज बिलो द nasopharynx up to the laryngopharynx. It is a majorly part and it is majorly the part that is present behind the oral cavity. It is a oropharynx, and if it continues below, it is downward, then it would be a laryngopharynx. Okay, it's very easy to be remembered. And last structure is a larynx, that we all know the larynx is a structure. Okay, now this is completed about the upper respiratory system. Now we are going to learn about the lower respiratory system. What are the structure that are present inside the lower respiratory system? First of all we know that larynx पे हमारा सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो हम larynx के बाद क्या कौन सा स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ अ ट्रैकिया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ कंडक्टिंग ट्यूब। ओके, जो ट्रैकिया जो होता है वो हमारे ईसोफेगस के पहले प्रेजेंट होता है और इट कैन ऑल्सो बी एबल टू पाल्पिटेट थ्रू द हैंड्स from the near that's upper part of the medial sternum. Okay, then second होता है that is a bronchioles. ट्रैकिया के बाद जो कंटिन्यूड स्ट्रक्चर होता है that is a bronchioles. bronchioles के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारे होते हैं, that is a primary, secondary and tertiary. ये थ्री पार्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। कौन सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट वी नो. ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद कौन सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्सिनाई. एक्सिनाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन बी मेजरली आस्क्ड व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एक्सिनाई. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तीन स्ट्रक्चर से एक्सिनाई फॉर्म होता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, वी कैन से दैट. उसके बाद आता है एल्वेओलर डक्ट और उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ अ एल्वेओलर सैक.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट एसिनाई, बिकॉज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होते हैं. सो ये जो पूरा आउटडोर पार्ट था दैट इज़ अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें पहले पता होने चाहिए, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है. इट इज़ मेजरली द क्वेश्चन ऑफ द एनाटॉमी. और उसके फंक्शन के रिलेटेड हमें पता है कि व्हाट आर द फंक्शन. जो ट्रैकिया होता है वो शेप स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है, वो हमें पता है. उसकी कार्टिलेजिनस फॉर्मेशन होता है उसके अंदर. दैन जो म्यूकस ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया और ब्रोंकियल में, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वो लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, ग्लाइकोप्रोटीन. दिस आर द स्ट्रक्चर और दिस आर द एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रैकिया और द ब्रोंकियल विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल बैक्टीरियाज. ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. उसके बाद इसमें 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होता है मेजरली फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी से. जो 2 टाइप्स के सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स, और दूसरा होता है उसको कहते हैं वाइडल न्यूमोसाइट्स. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं लिख रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ जनरल ओवरव्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. इसके बाद जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमें पता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है बैक्टीरियाज, वायरस, पैरासाइट्स. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती है. तो हम उस सेल्स के बारे में देख लेते हैं जो इन सारे बैक्टीरिया वगैरह चीज़ों को हमारे बॉडी में इंटर होने से लिए प्रोटेक्ट करता है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ की बात करने वाले हैं, दैट इज़ फर्स्ट जो सेल के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ सिलिएटेड सेल. व्हाट इज़ अ सिलिएटेड सेल? सिलिएटेड सेल का मतलब क्या होता है? सिलिएटेड सेल का मतलब होता है दैट इज़ अ सेल उसकी जिसके अंदर सीलिया हो तो हमें कॉमन सेंस से पता चल जाता हो कि कोई भी सेल हो उसके अंदर सीलिया हो, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट. दैट यू ऑल नो, हमने पढ़ा है बहुत सारे चीज़ों में सीलिया के बारे में हमें पता होता है. ठीक है. सिलिएटेड सेल का मतलब होता है जो सीलिया प्रेजेंट होता है जिसमें हमें एक्सेलरेटेड मूवमेंट मिलती है फॉर द म्यूकस और द सिक्रेशन, जिसको हम मूवमेंट करा सकते हैं. जैसे कि कोई भी म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ का सिक्रेशन हो रहा है, उसको एक्सेलरेशन देने के लिए, दैट इज़ उसको आगे जाने के लिए एक्सेलरेटर प्रोवाइड करने के लिए ये सीलिया जो है वो हेल्पफुल होता है. ठीक है. सेकेंड जो सेल होता है दैट इज़ अ कोबलेट सेल्स. कोबलेट सेल्स जो होता है वो म्यूकस सिक्रेशन में हेल्प करता है. म्यूसिन या म्यूकस सिक्रेशन में ये हेल्प करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल जो होता है वो कोबलेट सेल होते हैं जो म्यूसिन या म्यूकस में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. जो थर्ड हम सेल की बात करने वाले हैं वो है क्लारा सेल्स. क्लारा सेल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्फेक्टेंट सिंथेसिस. जो सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जो पर्टिकुलर एल्वेलाई के अंदर सर्फेक्टेंट होता है. ठीक है. सपोज इट इज़ एल्वेलाई वी आर कंसिडरिंग, तो इट इज़ मेजरली फॉर्म फ्रॉम द सर्फेक्टेंट, सो इट हेल्पफुल फॉर द डिस्ट्रक्शन. जो भी इसके अंदर कोलैप्स ना हो जाए इसके लिए पर्टिकुलर एल्वेलाई के अंदर एक सर्फेक्टेंट बना हुआ होता है, जिससे कोई भी एल्वेलाई के अंदर अगर कोई भी पैरासाइट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इससे बचा सकता है. तो वो ये सर्फेक्टेंट जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्लारा सेल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ठीक है. तो ये सर्फेक्टेंट सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. कोई भी सर्फेक्टेंट जो हमारी बॉडी के अंदर और मेजरली एल्वेलाई के अंदर सिंथेसिस होता है वो सारे क्लारा सेल के कारण ही बनता है. और ये मेजरली कहाँ पे ज़्यादा फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्मॉल ब्रोंकियल्स होते हैं ना, जो जितने भी स्मॉल ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद जो स्मॉल ब्रोंकाई होता है उसके अंदर, और छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है सर्फेक्टेंट. ओके. सेकेंड जो फोर्थ जो सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सीरस सेल. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी काइंड ऑफ सिक्रेशन फंक्शन. जितने भी हमारे सिक्रेशन होते हैं उसके फंक्शन के लिए ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कोई भी सिक्रेशन हो रहा है दैट इज कोई भी एंजाइम वगैरह का सिक्रेशन होगा, जो भी सीरियस मेंटेन वगैरह होता है उसके अंदर ये सीरियस सेल जो होते हैं वो सिक्रीट हो जाएँ. ठीक है. और हम 5th नंबर के सेल की बात करेंगे दैट इज़ अ बेसल सेल. और बेसल सेल का दूसरा नाम होता है इंटरमीडिएट सेल. ओके. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसमें इसके मतलब क्या होता है कि इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड, इसको और भी कहा जाता है, इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड प्रिकर्सर सेल. व्हाट इज दैट? अनडिफ्रेंशिएटेड प्रिकर्सर सेल्स.
ओके, अगर स्पेलिंग मिस्टेक में आपको कोई कन्फ्यूजन हुए दैन यू कैन आस्क मी, ठीक है। इट इज़ अ जनरली फास्ट वीडियो जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ओके, सेल, हम 6-7 नंबर के सेल की बात करेंगे, दैट इज़ अ ब्रश सेल। ब्रश सेल हमें बहुत ज़्यादा एक्चुअली हम इंटेस्टाइन में भी देखते हैं, इंटेस्टाइन या जितने भी लाइनिंग्स होते हैं वहाँ पे ब्रश सेल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट? इट इज़ अ फ्लूइड एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। जितने भी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ फ्लूइड एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। ये सारे जो सेल है ये बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जितने भी लाइनिंग्स होते हैं ये सारी चीज़ें जो सेल है वगैरह ये सारे हेल्पफुल होते हैं उसमें सिक्रेशन कराने के लिए, इमोशन सिक्रेट कराने के लिए, फंक्शंस ईजी बनाने के लिए। जो लंग का प्रॉपर फंक्शन होता है उसमें ऑलरेडी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लंग्स में जाने से पहले जितने भी बैक्टीरिया एंटर होंगे उनको सबको इन सारी चीज़ों के साथ लड़ना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली द पर्टिकुलर सेल और द पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पैरासाइट जो भी होते हैं वो अंदर जा सकते हैं, पहले उनको ये सारी चीज़ों के साथ लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब दिस इज अप टिल नाउ, ओके, दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।